नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं स्पेशल वेबिनार में स्वागत करता हूं। 31 मार्च को सुबह 11 बजे रविवार को ऐसा स्पेशल सेशन होगा, इसका शायद आप सब किसी ने भी कल्पना नहीं की। लेकिन इस 31 मार्च को लेके एक पत्रक हमने दिया था और उस पत्रक को लेके कई सारी आशंकाएं थी। लेकिन उस पत्रक में सिर्फ इस 31 मार्च को लेके चीजें नहीं थी। उस पत्रक में 31 मार्च तक हम सभी लायबिलिटीज पूरी करेंगे, ये तो था ही। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। उस पत्रक में हमारे सभी प्रोजेक्ट्स, सभी एमकोल प्रोजेक्ट्स, 34 एमकोल प्रोजेक्ट्स कब लगेंगे, 160 एमकोल प्रोजेक्ट कभी लगेंगे, आने वाले एमकोल प्रोजेक्ट्स कभी लगेंगे, 10 एमसीएनजी प्रोजेक्ट कब लगेंगे, कैसे करेंगे और आगे के एमसीएनजी प्रोजेक्ट कब करेंगे, ये सब था। और ये जो भी लायबिलिटीज 31 मार्च की है वो किसकी वजह से है? वो इस प्रोजेक्ट्स के लिए तो है। ये जो परिवार हमने तैयार किया है, ये एमसीएल फैमिली जो है, जिस विजन और मिशन के साथ आप सभी लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे ऊपर भरोसा किया है, तो ये बात सिर्फ लायबिलिटीज की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमने इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की, सभी एमकोल प्रोजेक्ट, सभी एमसीएनजी प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। और फिर इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, इस फंडिंग के लिए पिछले 3 महीने से लगातार मैं उस पर काम कर रहा हूं। वैसे ही काम जैसे बाकी की कंपनियां अक्सर डे 1 से करती है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया था। लेकिन ऐसा सेक्टर, ऐसा बिजनेस जो सोने से भी बेहतर है, इसे काला सोना कहते हैं, लेकिन आज जो काला सोना है मार्केट में, उससे कई ज्यादा जरूरी, कई ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा अपना प्रोडक्ट है। 200 प्रोजेक्ट आज लग जाए अगर एमकोल के, तो आज मार्केट रेडी है, सब जानते हैं। मेरा एक ही फोकस था पिछले 3 महीने से कि फंडिंग की व्यवस्था करो, इस प्रोजेक्ट्स की व्यवस्था करो, आपके सभी के जो भविष्य उसकी व्यवस्था करो। और मुझे बहुत खुशी है आज आपको ये बताते हुए कि मैंने वो काम पूरा किया है। 15 फरवरी को जब डायरेक्ट मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, और मैंने कहा था कि मैं 2 अलग अलग चीजों पे काम कर रहा हूं, किया, मैंने पूरा किया। मैंने अपने लिए 31 मार्च तक का मैंने खुद के लिए वो टारगेट रखा था कि मैं फंडिंग की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी ली उसकी व्यवस्था करूंगा, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो परमानेंट सोल्यूशन हर चीज का। क्योंकि एक बार ये प्रोजेक्ट लगाने के बाद कभी जिंदगी में आपको किसी को भी 1 रुपया डालने की जरूरत नहीं, ना कभी हमें किसी भी फंडिंग या पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं। रिन्यूएबल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं, इसी लेवल पे हम सभी है। और मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि हमने किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की मैंने। और अभी आपके सभी 34 और 160 प्रोजेक्ट, यानी 194 एमकोल प्रोजेक्ट और 10 एमसीएनजी प्रोजेक्ट, इन सभी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग फर्स्ट राउंड में मैंने पूरी की है। और ये फर्स्ट राउंड है, अभी ये चलता रहेगा, ये अब ये रुकेगा भी नहीं और बिल्कुल विलंब भी नहीं होगा किसी भी चीज का। हाँ, अभी इस प्रोसेस में जो लायबिलिटीज 31 मार्च तक करनी थी, उसमें हाँ थोड़ा सा डिले हुआ। 15 फरवरी तक अगर मेरी जगह पे कोई रहता दूसरा, तो पहले वो देखता कि नहीं, वो 31 मार्च की जिम्मेदारी पहले पूरा करते हैं, उसकी जो लायबिलिटीज पहले उसके ऊपर ध्यान देते हैं, बाद में इसको देखते हैं। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं। मैंने ये सोचा कि पहले आपके सभी का जो भविष्य है, जो प्रोजेक्ट्स है और करियर है, सबका करियर है इसमें, ये करियर पहले सुनिश्चित करूं। दुनिया में सबसे बेस्ट अभी जो इंडस्ट्री है, उसमें सबसे बड़ा काम करने का जो हमारा अवसर है, पहले उसके ऊपर ध्यान दूं। तो किया, वो सुनिश्चित किया। और उस प्रोसेस में जो 31 मार्च तक जो लायबिलिटी थी, उसके लिए मुझे थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन मैं आपको बोलता हूं आज कि जितने भी रिफंड है, जितने भी एमएसएस एमवीपी के रिफंड है, मैं आपको इस महीने का 20 अप्रैल का पोस्ट डेटेड चेक आपके हाथ में दूंगा, आपको भिजवाऊंगा, फोटो निकाल के नहीं दूंगा। और वो 20 अप्रैल को वो चेक आप डालिए इत्मीनान से,
और शांत, आप बिल्कुल उसकी चिंता ना करें। तो जितने भी रिफंड है, जितने भी है, उसको वो कोई पत्र नहीं होगा, ना कोई ओरल कमिटमेंट होगी, ना कोई ऐसा काम होगा। अभी आपको सीधा लीगल जो डॉक्यूमेंट है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है, चेक, जो सबसे बड़ी कमिटमेंट है, वो मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले ये जो जिम्मेदारी है वह मैं पूरी इस महीने पूरी तरह से करता हूं। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट्स को लेके जो चीजें हैं, प्रोजेक्ट को लेके जो जिम्मेदारियां हैं, प्रोजेक्ट को लेके जो वेंडर रहेंगे या बाकी जो कुछ लायबिलिटीज है, उसके लिए कोई डेट नहीं, वो इमीडिएटली हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग काम अभी तो हम सभी लोग मिलके, हमारी पूरी फैमिली मिलके अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट का काम करेंगे। हम बाकी दूसरा काम नहीं करेंगे। अभी हम नहीं परिवार वगैरह बढ़ाएंगे। अभी जितने लोग हमारे परिवार में, बस उसके उनके प्रोजेक्ट्स पूरे करना, बस उसके ऊपर ध्यान करें देंगे। मंगलवार से धीरज गवई सर, तुषार जैक, राहुल पाटिल और बाकी अन्य जो भी टीमें हैं, वो सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपके साथ रहेंगे और आपके जितने भी अर्जेंट, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको मंगलवार से हम चालू करेंगे। अभी एक ही फोकस है, ये 34 और 160 इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करना। ये 10 एमसीएनजी प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट पूरा करना, क्योंकि ये हार्ट है, ये लाइफलाइन है। ये चलेंगे, हम माल तैयार करेंगे, माल हम बेचेंगे, तब ये पूरा बिजनेस चलेगा, तब सबके लिए अच्छी इनकम भी आएगी, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा और हम बड़ा व्यापार, बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। तो भी हम सबका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट का है। हम सभी मिलकर सिर्फ प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोफेशनल वे में करेंगे। अभी आप देखेंगे कटिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो या डी वाटरिंग या उसका मॉइस्चर कम करना हो, या जो फैक्ट्री में बहुत धुआं होता है, वो सब चीजें प्रोफेशनल लेवल में हम करेंगे। आपको पता चलेगा कितने अलग लेवल पे हमने काम करेंगे। दोस्तों, ये 200 प्रोजेक्ट्स, ये पूरे गेम चेंजर है। ये 200 प्रोजेक्ट हमें कहां लेके जाएंगे, इसकी शायद आपको कल्पना ही नहीं। इस 200 प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग इकट्ठा करना आज ये सबसे जरूरी था, जो मैंने किया। अब ये 200 प्रोजेक्ट जिस दिन पूरे हो जाएंगे, अभी लिख के लीजिए बात, 200 प्रोजेक्ट जिस दिन पूरे हो जाएंगे, आगे के 5 साल में हम भारत की नंबर 1 कंपनी बनेंगे। क्योंकि ये जो 200 प्रोजेक्ट है ना, ये 200 सिर्फ लोकेशन नहीं है, ये 200 तहसील है। आपके हर तहसील में 40, 50, 60 तक एमकोल के प्रोजेक्ट लगने वाले हैं। उतना पोटेंशियल है हमारे देश। और 200 जगह पे अगर 10,000 प्रोजेक्ट लगते हैं, तो आज ऐसी परिस्थिति है मार्केट की, ऐसी परिस्थिति है इस पूरे बिजनेस सेक्टर की, रिन्यूएबल एनर्जी की और क्लाइमेट चेंज की, कि इसके लिए लोग पैसे रेडी है विद कमिटमेंट। मार्केट यानी दवाई है ये जो हम लोग बना रहे हैं, ये सोने से बहुत बेहतर है, ये गोल्ड माइंस, ये बहुत बेहतर है। एमकोल यानी कभी न होने वाला भी आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए एनर्जी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आने वाले दिनों में इसके लिए फंडिंग लाना या इसके लिए मार्केट की चिंता ही नहीं है। ये 200 प्रोजेक्ट के लिए पैसे लाना, इस 200 प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की व्यवस्था करना, ये सबसे जरूरी था। और इसलिए मैं आज आपको बोल रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट होने के बाद आप लिख लीजिए कि आगे के 5 साल में हम भारत की नंबर 1 कंपनी बनेंगे। और बात सिर्फ 200 तहसील की नहीं है, बात हमारे साथ हमारे परिवार में कई सारे तहसील है। बस उसी तहसील पे अगर हम लोग फोकस करें, उस तहसील के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था करें और जितने लोकेशंस, जितनी पॉसिबिलिटीज है प्रोजेक्ट के, उसके ऊपर ध्यान दें, तो दोस्तों दुनिया की 1 नंबर कंपनी बनेंगे। एक सिंपल मोबाइल लेके एक कंपनी, सिंपल मोबाइल जो जीवनावश्यक पैसे नहीं, कई सारे ऑप्शंस है, ऐसे लेके अगर कोई कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है आज, तो सोचिए हमारे क्या पोटेंशियल, क्या कर सकते हैं हम, और वो करेंगे। और मुझे बहुत बहुत खुशी है एक बात की कि उसकी व्यवस्था की है मैंने आज। यानी आज कुछ प्रॉब्लम लगी है, कुछ आग लगी है, उसको बुझाने के लिए कुछ किया, ऐसी नहीं है। जो जिम्मेदारी डे 1 से ली है ना मैंने, वो पूरी करके मैं आज आपके सामने हूं। इसलिए कभी भी इसके आगे फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी आपको कुछ पैसे को खर्च करने की जरूरत नहीं, ना ही हम आपको वहां रेंट पे वगैरह कुछ करने देंगे। अभी प्रॉपर प्रोफेशनल वे में ये प्रोजेक्ट्स लगेंगे। ये 200 प्रोजेक्ट यानी हमारे पूरे परिवार को एक बहुत बड़ा परिवार बनाने वाले हैं। ये 200 प्रोजेक्ट जब पूरे करेंगे हम, उसके बाद हमारा भारत भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनेगा, क्योंकि हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे, हम उसके वैसे करेंगे। आज 31 मार्च है,
कल से नया आर्थिक वर्ष शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे लिए ऐसा समझिए कि ये आर्थिक वर्ष एमसीएल के लिए ये आर्थिक वर्ष 2024-25 ये नई आर्थिक युग की शुरुआत है। ये कल से एक नए युग परिवर्तन की शुरुआत है जो हम लोग मिलकर करेंगे, और इसलिए प्रोजेक्ट्स का काम इमीडिएटली चालू करेंगे और जो भी आपके चेक्स है वो आपको मिल जाएंगे, और इसको बढ़ाते हैं और कसम लेते हैं कि भारत को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद।